VT बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। महिला अपराध को रोकने के लिए सख्त कानून होने के बावजूद दरिंदे अपनी निगाहें किसी युवती की अस्मत को लूटने के लिए टिकाए रहते हैं। ताजा मामला रीवा से सामने आया, जहां आश्रय गृह में नाबालिग लड़की से सुलभ कॉम्प्लेक्स में सफाई कर्मचारी ने दुष्कर्म किया। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पिछले कई दिनों से युवती चिरौला मंदिर के आसपास भटक रही थी और आश्रय में पहुंचने के बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपी के खिलाफ मामले की शिकायत हुई और इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फुटपाथ पर मिट्टी के बर्तन बेचने वालों को रीवा कलेक्टर ने दिवाली का तोहफा दिया है। रीवा कलेक्टर का एक बार फिर गरीबों के प्रति दरियादिली दिखी है। आपको बता दें कि दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्राम के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व ग्रामीण द्वारा मिट्टी का व्यापार करने वाले जैसे दिया, मटका, गमला, कुल्हड़, गुल्लक तथा मिट्टी के बर्तन बेचने वालों से अब नगर निगम व पुलिस सहित अन्य किसी के द्वारा भी किसी भी प्रकार की बैठक वसूली या टैक्स नहीं लिया जाएगा। इनके व्यापार को पूर्ण सहयोग कर इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। रीवा कलेक्टर द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि इन व्यापारियों का सहयोग कर दीपावली पर इनके घरों को भी रोशन किया जाए। दीपावली में जो मजदूर रहते हैं, जो गरीब तबके के रहते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, उनकी भी कुछ छूट दी गई है क्या? पूरा आदेश लागू किया गया? नहीं, ये लगातार हमारे पास रिक्वेस्ट भी आ रही थी और शिकायतें भी मिल रही थी कि एक कुमार लोग हैं, स्पेशली प्रजापति समाज के लोग हैं, वो मिट्टी का बर्तन भी बनाते हैं, दिया स्पेशली त्यौहार के समय पे दिया बनाते हैं और इवन चाय का कुल्हड़ भी बनाते हैं। उनकी बिक्री है शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र से आके शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र से बनकर शहरी क्षेत्र में बिकने के समय पे उनका बैठकी वगैरह का वसूल किया जाता है। सभी को पता है त्यौहार सीजनल आता है, ये लोग के काम भी सीजनल होता है। उस टाइम पे मतलब उन लोगों से भी वसूलना न्याय उचित नहीं था। मैं नगर निगम का एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और हमारी तहसीलदार से SDM से सभी लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अभी फ़िलहाल। इसलिए हम लोगों ने मिल करके ये निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र में ऐसे गरीब मजदूर आके कोई भी मिट्टी में बना हुआ चीज़ें बेचने में उनसे हम लोग कोई भी कर वसूली, टैक्स या बैठकी ना जिला प्रशासन, नगर पंचायत के कर्मचारी और पुलिस कोई भी व्यक्ति इनको परेशान ना करे, कोई चीज़ उनसे वसूली नहीं होना चाहिए। और ये शहर का हित में भी है, बिकॉज हम लोग लगातार सिंगल प्लास्टिक यूज़ को प्रतिबंध करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि प्लास्टिक का यूज़ करने का। इवन चाय का कप लगातार चाय की दुकान का यूज़ किया जाता है। धीरे कल भी हम लोगों ने कुमार समाज के बीच में कार्यक्रम किए थे, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग ने समझे भी हैं। शहरी क्षेत्र में उनको अलग से जगह अलाट करने के लिए भी हम लोग काम करेंगे। बड़े शहर में इस प्रकार का बाज़ार भी है। जल्दी ही रीवा नगर निगम एरिया में भी हम लोग उनके लिए अलग बाज़ार अलाट करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी दुकानें हैं कितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं चाय का कप्स का, उसका जल्दी ही बोलेंगे कुल्हड़ का इनको उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। जैसे मार्केट में कुल्हड़ को ज़्यादा नंबर में आ जाएगा, फिर हम सभी दुकानों से पहले अनुरोध करेंगे, उसके बाद प्रतिबंध भी लगाएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं वो यूज़ ना करें। और सारे लोग हमारी ये गरीब प्रजापति परिवार हैं, वो लोग बनाते हैं, उनसे हम लोग ले करके इसका हम लोग यूज़ करें। इसके लेकर हम लोग ने इस प्रकार का आदेश जारी किया। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार पुलिस किराना सहित पटाखा की दुकान पर कार्यवाही कर रही है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के कई स्थानों पर यह कार्यवाही की है, जहां अवैध रूप से पटाखे स्टॉक किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत किराने की दुकान में भंडारण किए गए पटाखे पर कार्यवाही की गई है और भारी मात्रा में पटाखा जब्त किया गया है। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है। त्योहार के मद्देनजर लगातार पुलिस दुकानदारों पर नजर बनाए हुए है। अवैध पटाखे की बिक्री और एक सीमा से ज्यादा पटाखे का भंडारण किसी भी अप्रिय घटना को न्योता दे सकता है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए और कोई अप्रिय घटना ना हो पाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है।
रीवा जिले के चुराहटा थाना अंतर्गत पेपखरा गांव में पुराने जमीन के विवाद के चलते आधा दर्जन लोगों ने एक परिवार के ऊपर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस विवाद में लाठी डंडे के साथ ही गोली चलने की भी बात सामने आई है। इस घटना में 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसकी सूचना 100 डायल को दी गई है, जिसके बाद बच्ची और परिजनों को डायल 100 थाने लेकर चली गई। इनका आरोप है कि जैसे ही डायल 100 की गाड़ी वहां पहुंची है, वैसे ही आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों और फरसा टांगी से हमला कर दिया और 2 राउंड गोली भी चलाई। गनीमत अच्छी रही कि किसी को गोली नहीं लगी। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मारने वाले कितने लोग घायल हुए? अब विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण यही था सर कि एक आदमी उनके यहाँ नौकरी में है, मिलिट्री में, वो आया शराब के नशे में चूर था, पत्थरबाजी कर रहा था। तो एक भतीजी है मेरी, उसके नाक में लग गया यहाँ पत्थर। तो 100 नंबर को हमने फ़ोन लगाया तो पापा, मम्मी और भतीजी चले आए थाने। जब थाने चले आए और 100 नंबर जैसे ही निकली, वैसे ही वो पूरे इकट्ठा होके तलवार, टांगी, फरसा, गोली सब लेके 2 राउंड गोली भी चली सर। कितने लोग घायल हुए? घायल तो लगभग 5-6 लोग घायल हुए, मगर ज़्यादा चोटें 3 लोगों की आई। आपके कोई रिलेटिव हैं? ये हमारे भाई हैं। नहीं, वो कोई रिलेटिव नहीं है सर, गांव के हैं, बस इतनी बात है। नाम क्या है? नाम उनका है, जो मिलिट्री से आए उनका नाम है रजनीश द्विवेदी, महेंद्र द्विवेदी और धर्मेंद्र द्विवेदी। धर्मेंद्र द्विवेदी ने भी पिछले फरवरी में मेरे पिताजी का हाथ तोड़ दिया था, उसमें भी 325 का मुकदमा कायम हुआ था। तो वही विवाद है सर, और कुछ नहीं। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो 5-7 लोग हुए, मगर 3 लोग बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। सिर में काफ़ी चोटें आई थी। पेपखरा हमला किससे किए हैं? हमला टांगी लगी है, डंडे लगे हैं, गोली चली है। गोली तो हाँ, गोली 2 राउंड चली है, मगर लगी नहीं है सर। लगी किसी की नहीं, हवा में फायर किए हैं, लगी नहीं है गोली किसी की। आपका नाम क्या? मेरा नाम सतीश मिश्रा है सर। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। दीपावली का पर्व नजदीक है, ऐसे में यात्रियों की आवाजाही जारी है। वाहन में क्षमता से ज्यादा यात्रियों को बैठाया जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन त्योहार के नजदीक आने की वजह से समस्याएं काफी बढ़ सी गई हैं। शिकायत के आधार पर यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यह कार्रवाई की है कि 35 सीटर बस में 87 यात्री बैठाए जाने पर यह कार्रवाई हुई है और बस को भी जब्त किया गया है। दरअसल सिटी बस में भारी मात्रा में बस स्टैंड से सूरत जाने वाली बस की सवारियां पहुंचाने सिटी बस बाईपास जा रही थी और तभी यातायात पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की। सर, अभी कुछ समय पहले रीवा सिटी बस पे कार्रवाई की गई है, क्या है सर पूरा मामला? ये बस की जानकारी भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मुझे बताई गई थी। उनको किसी हेल्पलाइन के नंबर से किसी व्यक्ति ने उनको सूचना दी थी। उस हेल्पलाइन नंबर जो है 9479997171 पर, उसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारी साहब ने मुझे व्हाट्सएप और जानकारी दी थी, जो तत्काल इस वाहन को जय स्तंभ पर पकड़ा गया और इसमें लगभग 85 से अधिक सवारियां पाई गई हैं और अभी उन सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई है। उसके बाद बस के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस में कितनी सीटर बस थी? ये बस थी 32 सीटर बस है, 32 सीटर बस है और लगभग 3 गुना के आसपास इसमें सवारी थी और लोकल चल रही थी। तो सबसे पहले जो उसमें महिलाएं, बच्चे थे, उनको कायदे से व्यवस्था उनकी की गई है और उनको गंतव्य तक पहुंचाने की प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसी भविष्य में जो भी वाहन पाए जाएंगे या हेल्पलाइन नंबर पर जो भी जानकारी मिलती है, उसमें हमारी रीवा पुलिस, हमारे पुलिस अधीक्षक श्री वसीम साहब के मार्गदर्शन पे पुलिस पूरी तरह सतर्क और सजग है और कार्रवाई जारी है। सर, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे सारी? अभी ये कोई गाड़ी की जानकारी मिली है कि ये लेबर जो है इकट्ठे होते हैं और ये दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं। अब ये केवल हेयर से है, सच्चाई के लिए जानकारी जुटाई जा रही है। सर, जैसे ये सिटी बस है तो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? ये सिटी बस कोस्टा से रेलवे स्टेशन इसका परमिट है और सिटी बस के नाम पे चल रही है और इनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोई घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन पे आ जाती है, इसलिए सजगता बरती गई है।
कांग्रेस पार्टी द्वारा उपभोक्ता संगठन में राजेश मौर्य को संगठन प्रदेश सचिव बनाया गया है। यह नियुक्ति जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबा रुद्र प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष आनंद बहादुर सिंह और सीधी कांग्रेस उपभोक्ता के जिला अध्यक्ष सुरेश पांडे के प्रयास और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल की अनुशंसा पर बनाया गया है। राजेश कुमार एवं उनके युवा साथियों में काफी हर्ष और ग्रामीण वासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। राजेश मौर्य मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वह इस पद का गरिमा से पालन करते हुए पार्टी हित एवं समाज हित में सदैव कार्य करते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी का प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण प्रदेश सचिव बनाए जाने पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जन सेवा को मानकर सदैव कार्य करता रहूंगा एवं पार्टी के संगठन पदाधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन करते हुए कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। आज सीधी एनएसयूआई अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर घंटों तक अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठी रही। आपको बता दें कि सीधी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ता जिले में विधि कॉलेज, पीजी कॉलेज की मांग को लेकर के अंबेडकर प्रतिमा के नीचे पूरी दोपहर बैठे रहे। एनएसयूआई अध्यक्ष सीधी ने आरोप लगाते हुए बताया है कि सीधी के संजय गांधी शासकीय स्वशासी कॉलेज परिसर में अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो परिसर छात्रों के लिए बनाया गया है उस पर इस प्रकार का अतिक्रमण शक्तिशाली और वर्चस्व वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि एनएसयूआई द्वारा छात्रों के हितों के लिए इस प्रकार के आंदोलन किए जाते हैं और यदि इन सभी बातों का संज्ञान प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द नहीं लिया गया तो एनएसयूआई बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अब देखना है कि छात्रों का यह आंदोलन कब तक सफल हो पाता है, कब तक शासन और प्रशासन छात्रों की मांग पर गंभीरता से विचार कर किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शहडोल के दामिनी यूजी माइंस किसानों के लंबित रोजगार को चल रहे किसानों का आंदोलन कोल प्रबंधन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। 22 अक्टूबर से सैकड़ों किसान रोजगार की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं किसानों द्वारा सोमवार को दामिनी कोल माइंस गेट को बंद करने की तैयारी थी। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद किसानों और कोल प्रबंधन के बीच सहमति बनी और आंदोलन समाप्त हो गया। खैरहा, कोंदहा और आसपास के सैकड़ों किसान गेट बंद करने की तैयारी में थे और इसी बीच एसईसीएल बिलासपुर के 2 अधिकारी सुहागपुर एरिया पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन की अध्यक्षता में किसानों और कोल प्रबंधन के बीच बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 90 दिनों में सभी पात्र किसानों को प्रक्रिया पूर्ण कर रोजगार मुहैया करा दिया जाएगा। किसानों की जो भी मांग थी काली प्रशासन से उसे आज यहाँ पे एसईसीएल के प्रबंधन ने मंजूर किया है और आज ये धरना जो 3 दिन से चल रहा था शांतिपूर्वक जो है समाप्त कर दिया गया है। क्या शर्त तय हुई है सर धरना बंद करने से पहले? उनकी जो भी मांगे थी कि जो भी पात्र लोग हैं उनको नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, जो भी है वो प्रबंधन ने मान लिया। कितने दिवस तय हुए सर? ये सब उन्होंने करीबन 90 दिवस के भीतर ये कर दिया जाएगा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।